एक और जिससे भी ज्यादा गंभीर है कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं यह पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है। ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनिट्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है। इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है। इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना। 2 दिन एक के साथ रहना, 3 दिन दूसरे के साथ, 5 दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, 2 महीने पांचवें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है। तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना, कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना। परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी मां ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई मां ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये 1-2 साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है। और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा। आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, धर्म पत्नी और पति बनके नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी नहीं, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की नहीं। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता यह है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें, तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा। और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही। फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश की। बीच बीच में उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है, गलत है, इसमें कुछ लिमिटेशंस करो, नियम बांधो, परिवार बनाओ, शादियां करो, शादियों के साथ रहो। ऐसे कुछ लोग आते रहे।